दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं इस कड़ी में कांग्रेस के युवा मोर्चा के जग्गा खेरा की अगुवाई में अंबाला में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इस दौरान कांग्रेसियों ने बृजभूषण शरण को गिरफ्तार करने की मांग की और नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि पहलवानों के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता है तो जंतर मंतर पर जाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। जैसा कि जो हमारी पहलवान बहनें हैं जंतर मंतर पर पिछले 16-17 दिन से वहां पर बैठी हैं, मगर कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा ही नहीं है। जब वो गोल्ड मेडल लेकर आती थी, जब तो हमारे देश की शान थी, जब तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता था, हमारा तिरंगा लपेट कर वो आती थी, जब तो सब कुछ सही था। मगर आज जो बीजेपी का एमपी है और जो कुश्ती संघ का चेयरमैन है, आज उसने जब छेड़खानी की है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ऐसा ही जैसा कि वो हमारा टोनी मिश्रा था जिसने गाड़ी चला दी थी किसानों के ऊपर, जैसे उसका इस्तीफा नहीं लिया गया था, ऐसे इसका नहीं लिया जा रहा, क्योंकि बीजेपी को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सर, देखा गया दीपेंद्र हुड्डा वहां पर जाते हैं, उन्हें भी जाने से रोक लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ रोकने का ही काम कर सकते हैं। उनकी जो वहां पे कमेटी बनाई जाए, उनकी जांच की जाए, ये बातें इनको नहीं करनी आती, इनको सिर्फ धक्काशाही करनी आती है। कल हमारे किसान जो वहां पर गए उनको भी रोका गया, ऐसे ही किसान आंदोलन में जब हम बाड़े से चले थे उनको रोका गया था, ऐसे ही वहां रोका जाएगा और ये भी एक विशाल रूप लेगा वहां पर। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है भाजपा सरकार, और देश की बेटी जो है वहाँ पर, बेटियां जो है वहाँ पर हड़ताल पर बैठी है, भूख हड़ताल से, क्या कहना चाहिए? बेटियों की तो सुनी नहीं जा रही, मगर हर शहर में 50-50 लाख लगाकर 1-1 करोड़ लगाकर चौक बना दिए, जैसे हमारा पॉलिटेक्निक चौक बनाया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बनाओ, इन चौकों का क्या फायदा? आप जो लोग धक्का कर रहे हैं उनको बाहर निकालिए पार्टी से, उन पर एक्शन लीजिए। इन चौकों को बनाने का फायदा क्या है? देखा गया है, आपने कहा है अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र रूप लिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी आम इंसान पे अगर ये एक्ट लगता तो अब तक का कब का गिरफ्तार होकर जेल जाया होता, मगर नहीं, ये बीजेपी का आदमी है और सरकार बिल्कुल अपने आदमी के साथ डट के खड़ी है और उसका पूरा पक्ष ले रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं इस कड़ी में कांग्रेस के युवा मोर्चा के जग्गा खेरा की अगुवाई में अंबाला में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इस दौरान कांग्रेसियों ने बृजभूषण शरण को गिरफ्तार करने की मांग की और नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि पहलवानों के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता है तो जंतर मंतर पर जाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। जैसा कि जो हमारी पहलवान बहनें हैं जंतर मंतर पर पिछले 16-17 दिन से वहां पर बैठी हैं, मगर कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा ही नहीं है। जब वो गोल्ड मेडल लेकर आती थी, जब तो हमारे देश की शान थी, जब तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता था, हमारा तिरंगा लपेट कर वो आती थी, जब तो सब कुछ सही था। मगर आज जो बीजेपी का एमपी है और जो कुश्ती संघ का चेयरमैन है, आज उसने जब छेड़खानी की है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ऐसा ही जैसा कि वो हमारा टोनी मिश्रा था जिसने गाड़ी चला दी थी किसानों के ऊपर, जैसे उसका इस्तीफा नहीं लिया गया था, ऐसे इसका नहीं लिया जा रहा, क्योंकि बीजेपी को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सर, देखा गया दीपेंद्र हुड्डा वहां पर जाते हैं, उन्हें भी जाने से रोक लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ रोकने का ही काम कर सकते हैं। उनकी जो वहां पे कमेटी बनाई जाए, उनकी जांच की जाए, ये बातें इनको नहीं करनी आती, इनको सिर्फ धक्काशाही करनी आती है। कल हमारे किसान जो वहां पर गए उनको भी रोका गया, ऐसे ही किसान आंदोलन में जब हम बाड़े से चले थे उनको रोका गया था, ऐसे ही वहां रोका जाएगा और ये भी एक विशाल रूप लेगा वहां पर। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है भाजपा सरकार, और देश की बेटी जो है वहाँ पर, बेटियां जो है वहाँ पर हड़ताल पर बैठी है, भूख हड़ताल से, क्या कहना चाहिए? बेटियों की तो सुनी नहीं जा रही, मगर हर शहर में 50-50 लाख लगाकर 1-1 करोड़ लगाकर चौक बना दिए, जैसे हमारा पॉलिटेक्निक चौक बनाया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बनाओ, इन चौकों का क्या फायदा? आप जो लोग धक्का कर रहे हैं उनको बाहर निकालिए पार्टी से, उन पर एक्शन लीजिए। इन चौकों को बनाने का फायदा क्या है? सर, देखा गया है, आपने कहा है अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र रूप लिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी आम इंसान पे अगर ये एक्ट लगता तो अब तक का कब का गिरफ्तार होकर जेल जाया होता, मगर नहीं, ये बीजेपी का आदमी है और सरकार बिल्कुल अपने आदमी के साथ डट के खड़ी है और उसका पूरा पक्ष ले रही है।